आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब परमेश्वर के वचन में हम देखते तो पहला शामिल 17 का 45 वचन, पहला शामिल 17 का 45 वचन क्या कहता हम देखते हैं। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। यहाँ पे जब शाऊल और पलिश्तियों के बीच में, इजरायलियों के बीच में और पलिश्तियों के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम में जो पलिश्ती, जो गोलियात था, जो बहुत एक दानवी मनुष्य था, जो बहुत ऊंचा था, बहुत ज़्यादा उनका हाइट था, लेकिन यहाँ पे दाऊद उस टाइम जब ये इजरायलियों को ललकार रहा था गोलियात, तो उस टाइम जब दाऊद छोटा था, दाऊद लड़का ही था, और यहाँ पे दाऊद कह रहा है कि दाऊद ने पलिश्ती सेना से कहा, किससे कहा? पलिश्ती से कहा, गोलियात से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। यहाँ पे दाऊद जो है पलिश्ती से कह रहा है, पलिश्ती गोलियात से कह रहा है कि तू तो तलवार भाला लिए, सांग लिए हुए आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। वो सेनाओं के यहोवा जो महान है, जो सामर्थी है, उस महान नाम से तेरे पास आता हूँ, कहता है दाऊद। दाऊद अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहा है और अपने बल, अपने सामर्थ्य पर वो घमंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर को वो जानता है, समझता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे दाऊद का जो कमिटमेंट था, दाऊद का जो भरोसा था परमेश्वर पर, जो अटल विश्वास था, तो आगे उसी विश्वास के कारण परमेश्वर ने इजरायली सेना को बड़ा जय को दिया। आगे हम देखते हैं, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। किसके नाम से? सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ कहता है, और कहता है आगे, उसी को तूने ललकारा है, इजरायली सेना को तूने ललकारा, कहता है परमेश्वर, जीविते परमेश्वर की सेना को तूने ललकारा है करके जो दाऊद है पलिश्ती गोलियात को कहता है। और आगे कहता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। यहाँ पे दाऊद जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, वो गोलियात के हाइट को देखकर, गोलियात की ताकत को देखकर, उसके तलवार को देखकर, उसके भाले को देखकर वो डर नहीं रहा है। जबकि गोलियात को देखकर तो इजरायली सेना के सारे लोग डर रहे थे, हम कैसे इससे लड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। गोलियात जो था बहुत ताकतवर था, इसीलिए इजरायली सेना के लोग भी उससे डर रहे थे। यहाँ तक कि दाऊद के जो बड़े भाई है उस सेना में, उनके भाई भी थे, वो भी डर रहे थे। लेकिन फिर भी राजा साउल भी उस गोलियात से डर रहा था। लेकिन यहाँ पे दाऊद जो है सेनाओं के यहोवा पर भरोसा रखता है, सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखता है, और गोलियात को ललकारता है। यहाँ पे कहता है, दाऊद जो है घोषणाएं करता है। उस गोलियात को मारने से पहले दाऊद बहुत सारी घोषणाओं को करता है। उसमें क्या क्या घोषणाएं हैं हम देखते हैं। विश्वास की घोषणा, जो सब कुछ बदलने का सामर्थ्य रखता है, वो उस विश्वास की घोषणाओं को वो करता है। और देखते पहला घोषणा क्या था, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। यहाँ पे पहली घोषणा दाऊद की क्या थी? आज के दिन पलिश्ती गोलियात को परमेश्वर मेरे सामने कर देगा, कहता है। बड़े विश्वास के साथ दाऊद ये कहता है। और आगे कहता है, और मैं तुझको मारूंगा। दूसरी घोषणा क्या है? कि मैं तुझको मारूंगा। और तीसरी घोषणा क्या करता है? और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तीसरी घोषणा क्या है दाऊद का? परमेश्वर पर जो उसका उस विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर वो घोषणाएं करता है। विश्वास के साथ कहता है कि पलिश्ती गोलियात को आज ही मैं उसके धड़ से अलग कर दूंगा, कहता है। और कहता है आगे, और उसके 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, कहता है। और कहता है आगे, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर है। जब तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि
पूरे पृथ्वी भर में एक ही परमेश्वर है। वो कौन है? हमारा सामर्थी परमेश्वर यहोवा, जिसने पूरे कायनात को बना है। तो दाऊद कह रहा है कि फलिस्ती गोलियात को जब मैं मारूंगा तो संसार के सारे लोग, पृथ्वी के सारे लोग जान लेंगे कि इस संसार में एक ही परमेश्वर है, एक ही यहोवा परमेश्वर है, जो हमारे शत्रुओं को हमारे पैर के नीचे रख दे देता है, उस पर हमें जयवंत करता है। तो पूरे विश्वास के साथ दाऊद फलिस्ती गोलियात को ललकारता है। और आगे कहता है 47 वचन, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। यहाँ पे दाऊद कह रहा है कि यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले से जयवंत नहीं करता है। और कहता है इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथों में कर देगा। हमारा परमेश्वर जो है मेरे प्रियो, वो हमें किसी तलवार भाले से जयवंत नहीं करता है। जब हम हमारे जीवन में कोई विपत्ति समस्या आते तो हम सेनाओं के यहोवा पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर महान सामर्थी परमेश्वर, उसके नाम में बड़े बड़े काम होते हैं। जब दाऊद गोलियात के सम्मुख खड़ा हुआ तो वो उसे घोषणाएं कर रहा है कि मैं आज तेरे साथ ऐसा करूंगा, तुझे मार डालूंगा, तुझे मार कर पक्षियों को खिलाऊंगा तेरे, ऐसे बहुत सारी वो घोषणाओं के यहाँ पे कर रहा है। और उसके उस विश्वास की घोषणा, उसके मुंह के उस अंगीकार के द्वारा सचमुच में परमेश्वर ने फलिस्ती गोलियात को उसके पैर के नीचे दे दिया, उसे मार गिराया। और आगे वचन में कहता है क्योंकि ये संग्राम यहोवा का है, कहता है, क्योंकि दाऊद जानता था कि ये परमेश्वर का संग्राम हमारा नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। वो अच्छे से जानता था हमारी लड़ाई दुष्ट से है, दुष्टता की सेना से है। तो दाऊद जानता था, इसीलिए वो उस गोलियात को देखकर नहीं डर रहा था। वो सेनाओं को यहोवा को देख रहा था, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है और उसके नाम में परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य दिया है, सब कुछ कर सकते। तो इस बात को दाऊद अच्छे से जानता था। और 48 वचन कहता है, जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना और फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। यहाँ पे जब फलिस्ती अपनी सेना के साथ गोलियात सामने आया तो यहाँ पे दाऊद भी पीछे नहीं हटा, वो डरा नहीं, घबराया नहीं, परंतु वो फुर्ती से उस युद्ध में उस फलिस्ती गोलियात के सामने जा खड़ा हुआ। और कहता है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर गया। यहाँ पे दाऊद किसी तलवार से लड़ाई नहीं कर रहा है, बस एक पत्थर को अपने थैली से निकाला और गोफन में रखा, और उसी गोफन से उसने एक पत्थर से फलिस्ती गोलियात के माथे पर मारा। और सचमुच में वो पत्थर ऐसे उसके माथे में जा लगा कि वहीं पे वो गिर गया। गोलियात जो है वहीं पे गिर गया। इतना बड़ा गोलियात जिसे लोग देखकर साउल डर रहा था, उसकी सेना, दाऊद के भाई डर रहे थे, इतने सारे लोग युद्ध मैदान में थे, सब डर रहे थे। लेकिन एक दाऊद ने गोलियात को, एक छोटे बालक ही था दाऊद, उस टाइम में गोलियात को उसने मारा। और किससे मारा? सेनाओं के यहोवा पर विश्वास किया। और एक पत्थर से, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जिसे गोफन में लेकर उसने मारा और फलिस्ती गोलियात के माथे पर लगा और वो सचमुच वहां गिर कर मरा। फलिस्ती गोलियात जो है एक ही पत्थर से मारा गया। और आगे कहता है 50 वचन, यो दाऊद ने फलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। यहाँ पे दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको हमको सिखाता है मेरे प्रिय, क्योंकि हमारा दुश्मन चाहे कितने बड़ा क्यों ना हो, कितना विशाल रूप में क्यों ना हो, कितना सामर्थ्य क्यों ना दिखता हो, लेकिन उससे बढ़कर हमारा महान परमेश्वर बड़ा है। जब आपका विश्वास दाऊद के समान आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, जब परिस्थितियां विपरीत होंगी, चाहे समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, लेकिन आप जब परमेश्वर पर विश्वास करते, जैसे दाऊद ने विश्वास किया, वैसे जब आप विश्वास करेंगे और अपने मुंह से परिस्थितियों को देखकर निगेटिव बातों को अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके मुंह में जीवन और मृत्यु है। अगर आप जीवन की बातों को अपने मुख से करेंगे तो जीवन ही सृजा जाएगा, और अगर मृत्यु की कर्स लाने वाली बातों को करेंगे
तो वो वैसे ही सृजा जाएगा। तो यहाँ पे दाऊद ने घोषणाएं किया, फलिस्ती गोलियात को मारने से पहले दाऊद ने पॉजिटिव घोषणाएं की कि आज ही मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, आज ही तू मेरे पैर के नीचे होगा, आज ही तू परमेश्वर तुझे मुझे सौंप देगा और तेरे 100 को पक्षियों को मैं खिलाऊंगा। ऐसा घोषणाएं दाऊद ने किया। तो ऐसे ही आपको भी चाहिए कि आप पॉजिटिव घोषणाओं को करें। विपरीत परिस्थितियों में जब आपके मुंह का अंगीकार जैसा होता है वैसे ही आपके साथ होता है। जब उन विपरीत परिस्थितियों में आप परिस्थितियों को बड़ा नहीं बनाएंगे परंतु महान परमेश्वर को बड़ा बनाएंगे, महान परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे और उस पर विश्वास करके उन परिस्थितियों का जब आप सामना करेंगे तो आपकी समस्याओं को भी परमेश्वर ऐसे ही मार गिराएगा। उन समस्याओं पर परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, क्योंकि महान परमेश्वर सामर्थ्य, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है। हमारा खुदा, हमारा सच्चा परमेश्वर बड़ा है, जिसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं। यहाँ पे जो दाऊद है, किसी सोने चांदी रथों घोड़ों पर उसने विश्वास नहीं किया। वो सेनाओं के यहोवा के नाम से उस युद्ध में उतर आया और सचमुच में जैसा उसकी घोषणा थी, जैसा उसका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, वैसे ही परमेश्वर ने उसके साथ किया और उस फलिस्ती गोलियात को वहीं पे मार गिराया, एक ही पत्थर से मार गिराया। यहाँ तक कि दाऊद के पास कोई तलवार भाला नहीं था, लेकिन एक ही छोटा सा पत्थर से उसने गोलियात को मारा। तो परमेश्वर आपको भी ऐसा बुद्धि समझ दे कि आपके जीवन में जब विपरीत परिस्थिति हो तो आपका विश्वास दाऊद के समान विश्वास हो, कभी टलने ना वाला, एक वृक्ष जो एक जमीन पे लगा रहता है और अटल रहता है, सीधा रहता है परमेश्वर पर, वैसे ही आपका विश्वास उस पेड़ के समान, पर्वत के समान, चट्टानों के समान आपका विश्वास अटल विश्वास होने पाए, ताकि आप भी अपनी हालात परिस्थितियों में जय को पा सको। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।